बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस ट्यूशन। अब पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस सेक्शन बी में ग्रामर में आपको मिलते हैं। बीकॉम, बीए या किसी भी लेवल पे आप स्टडी कर लें तो ग्रामर में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के अंदर जो 4 टेंसेस होते हैं, फिर पास्ट में और फिर फ्यूचर में, उनके पहले मैं रूल्स या उनके फार्मूले बताऊंगी और फिर उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूलास। अब फार्मूले में सबसे पहले मेरे पास जो टेंस होता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो नॉर्मल हम टेंसेस पढ़ते हैं वो एक्टिव ही होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर वो आपका वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस भी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का फॉर्मूला है। अगर मैं इसका पैसिव करूं तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर। और पैसिव की ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म आती है जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम लगाते हैं बाय और फिर हम लगा देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। सेकंड हमारे पास जो आएगा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनेगा, ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यही रहेंगे इज़, एम, आर प्लस, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब में बीइंग, फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम लगाएंगे बाय और फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। फिर हमारे पास जो थर्ड है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट में जो चौथा हमारे पास होता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो है मेरे पास सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है अगर ये मिक्स हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश फोर। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। और पैसिव बनाते वक्त हमें सिंपल ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव नहीं बनते, तो नो चेंज। तो ये आपके पास प्रेजेंट के फार्मूले हो गए हैं पैसिव वॉइस के। तो अब इसके बाद हम पास्ट के फार्मूलाज पे जाते हैं। अब हम जाएंगे इसमें पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मेरे पास एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये इसका पास्ट इंडेफिनिट का आपके पास। फिर अब आ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो है मेरे पास सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारे पास थर्ड है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के एक्टिव का स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें फोर्थ आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस स्लैश 4। इसके पैसिव में हम लिखेंगे नो चेंज। नो चेंज मतलब जो सेंटेंस गिवन है आप एज इट इज़ लिख लें, बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे। पैसिव में इसमें चेंजेस नहीं होते। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो है फ्यूचर। फ्यूचर में जो पहला है हमारे पास वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव में अगर हम जाएंगे तो इसमें हमारे पास होता है सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव में हम जाएंगे तो हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस। इसका जो एक्टिव है उसमें अगर हम जाएं तो वहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसके पैसिव में जाएं तो नो चेंज, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव में चेंजेस नहीं होते। वो अगर जो सेंटेंस गिवन है आप उसको वैसे ही लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास एक्टिव में होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव बनेगा तो हम लिखेंगे इधर सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो लास्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव का स्ट्रक्चर है मेरे पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4। और इसका जब हम पैसिव लिखेंगे तो हम लिखेंगे नो चेंज। ये आपके पास 12 टेंसेस के पैसिव के फॉर्मूले आ गए हैं। अब इनकी एग्जांपल्स के ज़रिए से मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।